ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, उनके कुछ रोचक तथ्य के बारे में, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं और किस तरह हनुमान जी अंडमान निकोबार आइलैंड से जुड़े हुए हैं। पहली चीज़ तो हम आपको बता देते हैं कि निकोबार में जाने की जो अनुमति है वो टूरिस्ट को नहीं है। कहा जाता है कि इस द्वीप के कुल 572 आइलैंड्स हैं और उनमें सिर्फ 36 ही जाने या बसने लायक है। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाज़त मिलती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े और छोटे कछुए बसते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर आकर अपना ठिकाना बनाता है और इस कछुए का नाम होता है डेर्मोचेलियस कोरियासिए। यह साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुंचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी अंडमान पहुंचकर आसरा बनाता है। यहाँ पर फिशिंग बैन है। अंडमान में कॉमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती के उन चुनिंदा जगहों में से है जहाँ मछलियों की उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है और वह अपनी पूरी जिंदगी जीती है। हमारे हनुमान जी से जुड़ी हुई है यहाँ की बहुत सारी चीज़ें। इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है निकट लोगों का लैंड। उसके बाद सदी की पहली किरण यहीं पे पड़ी थी। अंडमान के आइलैंड्स पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी और ऐसा सौभाग्य केवल केचल आइलैंड को मिला। केचल आइलैंड है वहाँ पे अंडमान निकोबार का, उसको मिली थी। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े केकड़े पाए जाते हैं। अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब्स होते हैं जिनकी जो लंबाई है वो 1 मीटर तक हो सकती है और इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है। वो अपने मुंह से नारियल के मजबूत खोल भी तोड़ देते हैं। आप इमेजिन के लिए वो कैसे होते होंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध की ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। 3 साल तक यहाँ पे जापान का भी कब्जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया हुआ था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में ले लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा था। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ के सेल्यूलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। इंडोनेशिया से ज्यादा नजदीक अंडमान है। भारत से ज्यादा अंडमान इंडोनेशिया और वर्मा के नजदीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी है 150 किलोमीटर, जबकि भारत की सीमा से इसे समझ लीजिए 800 किलोमीटर की दूरी पर है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।